मैं जानता था जुनैद भाई इतनी आसानी से नहीं मानेंगे, लेकिन तुम डटे रहना। इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। अपनी फैमिली सिक्योर करने के लिए मुझे इस स्टेप उठाना पड़ेगा। हाँ, ये सब कुछ ऐसे ही होना था, पर तुम गलत नहीं हो, ना ही तुम्हारी डिमांड गलत है। जानता हूँ फरहान कि मैं राइट पर हूँ और अपने हक के लिए लड़ना ही पड़ेगा, लेकिन पता नहीं क्यों इनको हर्ट करके फील अच्छा नहीं हो रहा, दिल बोझल है। ग्रो अप यार। जिस सिचुएशन में तुम लोग सब हो, तुम्हें इमोशनली नहीं स्मार्टली सोचने की जरूरत है। आजकल के ज़माने में कोई जज्बाती होता है तो वो इमोशनल फूल कहलाता है। अब्बी की कॉल। अस्सलाम वालेकुम अब्बी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी है मेरी बच्ची? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। कि तुमने न्यूज़ सुनाई उसके बाद तो मेरा बीपी बिल्कुल ठीक रहता है और शुगर में भी कोई मसला नहीं हो रहा। मैं सोच रहा था कि तुम्हें किसी दिन ले आऊं, बल्कि रूही को भी बुलवा लें। इस वक्त तो मुश्किल हो जाएगा अब्बी। अनु अब्बी की शादी की तैयारियां जो चल रही हैं। हाँ हाँ, रुकने ना सही, लेकिन बेटा मिलने तो कम से कम आ जाओ। जी अब्बी, मैं जुनैद से कहती हूँ। बेटा रूही तुम्हारा ख्याल तो रखती है ना? जी अब्बी, आप भी मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। वो तो मुझे बेड से उतरने ही नहीं देती। आप मेरी फिक्र मत क्या करें अभी। बेटा बहन का देवरानी बनकर रिश्ता बदल सकता है, लेकिन बाप का रिश्ता कभी नहीं बदल सकता। उसे पता चल जाता है कि उसकी औलाद कब सच बोल रही है और कब तसल्ली देने के लिए झूठ का सहारा ले रही है। अल्लाह रूही के दिल में तुम्हारे लिए प्यार डाले। हामी, खुदा हाफिज़ अब्बी। अल्लाह हाफिज़ सुनीत। हाँ हाँ अनु, पासवर्ड बिल्कुल ओके हो गया, लॉगिन ओके। मिल गया तुम्हारे बुटीक के अकाउंट का एक्सेस। अब क्या करोगी? मैंने कुछ नहीं करना, आप कुछ कर सकते हैं तो प्लीज। भाई, अनु का एतबार मत तोड़िएगा। अनु मेरी बीवी बनने जा रही है, उसके बिजनेस को क्यों नुकसान पहुंचाऊंगा मैं? कुछ कॉमन सेंस भी इस्तेमाल किया करो, और वो जाकर अम्मा को समझाओ। उनको तो ऐसा लगता है मैं ऐसा विलन हूं जो सिर्फ बुरा ही कर सकता है बस। आप फेयर होकर तो अकाउंट संभालेंगे ना? ऑफ कोर्स। खूबसूरत तुम देखती जाओ, अन्नू के बुटीक को मैं इंटरनेशनल लेवल पर ले जाऊंगा। कुछ बहुत अच्छे आइडियाज हैं मेरे पास। अगर ऐसा है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। आप चाय पीजिए। कितना आसान
आसान होता है लड़कियों को बेवकूफ़ बनाना। कुछ सुनहरे ख्वाब दिखाओ और फिर चाहे लड़की कितनी भी ज़हीन क्यों ना हो। आप परेशान नहीं हो, मैं खुद बात कर लूंगी। What the hell is this? ये देखें। हद है लापरवाही की। मजाल है जो ये लड़की ढंग से कोई काम करती हो। ढंग इसे मैं सिखाती हूँ। अरे अनु, 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 उठो, उठो मीना, उठो। क्या क्या हुआ अनुआ? ये क्या किया? ये क्या किया तुमने? ये मेरे पूरे 25,000 का ड्रेस था। कहाँ होता है तुम्हारा ध्यान? कोई भी काम तुमसे सही से हो नहीं पाता। क्योंकि इसका दिमाग साजिशों में लगा होता है। नहीं अनुआ, अभी वो अभी का फोन आ गया था तो अनीला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जुबीर, बहन पे हाथ उठाओगे तुम? चाहता तो नहीं हूं मैं, लेकिन इस पॉइंट तक लाने वाली अन्नू ही तो है। आपको इसकी ज्यादतियां नजर नहीं आती क्या? सब नजर आ रहा है बेटा, मुझे सब नजर आ रहा है। तुम्हारा रंग ढंग, बदलता हुआ रवैया, सब कुछ दिखाई दे रहा है। ये वही बहन है तुम्हारी जिसकी आंख में तुम एक आंसू भी बर्दाश्त नहीं करते थे, और आज तुम अपनी ही बहन पे हाथ उठा रहे हो। माँ लेकिन ये... हाँ सुना था, वक्त बदलता है, मगर तुम तो वक्त से भी ज्यादा तेजी से बदल गए। अन्नू, भाई क्यों इतना गुस्सा कर रहे थे? भाई ने मुझ पे हाथ उठाया है। नहीं, भाई इस हद तक नहीं जा सकते। मुझ पे यकीन नहीं तो अम्मी से पूछ लो, बताएं सही। ये तो अल्लाह का शुक्र है, सही वक्त पे ये अपने घर की हो रही है, वरना जिस तेजी से हालात बदल रहे हैं, जुनैद बदल रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मैं हैरान हूं या दुखी। आप क्यों दुखी होंगी अम्मी? अगर भाई बदल रहे हैं तो बदलने दे, लेकिन मैं और उमर कभी नहीं बदलेंगे। आप फिक्र मत करें, बस दुआ करें कि मैं जो चाहता हूं उसमें कामयाब हो जाऊं। जो बेटा अपनी माँ और बहन को सुख देता है, अल्लाह उससे भी सुखी रखता है। मेरी और अनु की दुआ तुम्हारे साथ है। मेरा बस अम्मी छोड़ दे उन्हें। मैंने तो सोच लिया, आज से सिर्फ मेरे 2 भाई हैं, असद और उमर। नहीं अनु, इतनी जल्दी रिश्ते नहीं टूटते। जो रिश्ते हमें तोड़ते, ऐसे रिश्तों को तोड़ देना ही चाहिए। तुम्हारी मीटिंग फिक्स करवा दी है मैंने, अपनी तैयारी पूरी रखो। बहुत जल्द तुम जुनैद भाई की टक्कर पर आ जाओगे। हाँ, कल मिलते हैं तो बात करते हैं। अच्छा, तो तुम असद को वरगला रहे हो? मैं तो भलाई कर रहा हूँ उसे। भलाई और तुम? मेरा दिल नहीं मानता। क्योंकि आपने अपने दिल में मेरे लिए शक छुपा रखा है, इसीलिए आपको मेरी कोई अच्छाई दिखाई ही नहीं देती। खैर, आप इस बारे में मत सोचें, अपनी बेटी की शादी पे ध्यान दें। भाई ने फिर से कुछ कह दिया क्या? क्या हो गया है भाभी को? अन्नू और असद को समझाती क्यों नहीं? अरे दोनों के दोनों फरहान के हाथों लुटने बैठे। अम्मा, आप भाई के बारे में इतना नेगेटिव क्यों सोचती हैं? माँ हूँ उसकी, रग रग से वाकिफ हूँ। दुनिया को धोखा दे सकता है, मैं उसके धोखे में नहीं आने वाली।
क्या कह रहे हैं आप भैया? गॉड सेक उमर, तुम्हारी नजर में हम सब गलत हो सकते हैं, एक जुनेद भाई है जो बिल्कुल सही है। मेरी बात करवाओ। उमर, असद बिल्कुल ठीक कह रहा है। जिस जुनेद भाई को तुम जानते थे अब वो बदल चुके हैं। इतना अचानक कोई कैसे बदल सकता है भाभी? जब कानों में हर वक्त कोई जहर डालता रहे तो बदल जाता है। हमारे घर का माहौल तो ऐसा था ही नहीं। ये उस वक्त की बात है जब बीना इस घर में नहीं आई थी। उसके आते ही सब कुछ बदल गया है उमर। हीना? हीना तो ऐसी नहीं लगती थी भाभी, वो तो ऐसी थी ही नहीं। इंसान की असलियत का तभी पता चलता है जब उससे वास्ता पड़ता है। और जुनेद भाई आंखें बंद करके उसकी हर बात मान रहे। इसीलिए तो उन्होंने असद को जॉब से भी निकाल दिया। क्या? भैया ने मुझे क्यों नहीं बताई ये बात? भैया कहाँ है? मेरी उनसे बात कराएं। हाँ उमर, भैया आपने मुझे क्यों नहीं बताई ये बात? शिकायतें लगाना मुझे पसंद नहीं है उमर, इसलिए ढके छुपे अंदाज में तुम्हें वार्न कर रहा था। यकीन नहीं आ रहा मुझे कि भाईजान ऐसा कर सकते हैं। वो रिश्तों को अपनी खुदगर्जी तले रोंदते बहुत आगे बढ़ चुके हैं। मैं बात करता हूँ उनसे। बेकार है कोई भी बात करना उनसे। तुम भाई को उनके हाल पे छोड़ दो। ये बताओ तुम कब आ रहे हो? जल्द आऊंगा। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं यहाँ रह नहीं पाऊंगा। रखता हूं मैं। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। रिफत भी, मेरा नाश्ता रूम में ले आओ। माँ, हमने नाश्ता और रात का खाना हमेशा साथ खाया। जब दिल ना मिलते हो तो साथ बैठने का भी कोई फायदा नहीं। क्या कहना चाह रही हैं आप? क्योंकि तुम्हें कुछ कहने का फायदा तो है नहीं है, क्योंकि आजकल तुम सिर्फ बीना की सुनते हो। ऐसा नहीं है माँ। ऐसे ही है, मानो या ना मानो। लेकिन खैर, मैं बहस में पढ़ना नहीं चाहती। सिर्फ तुमसे इतना कहना चाहती हूँ, अन्नू को रुला तो दिया है, मगर अब उसका दिल मत दुखाना। अब क्या होगा जुनेद? कुछ नहीं, ये दोनों मुझसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती। मैं मना लूंगा इन्हें। आप परेशान मत। ओके, और शाम में तैयार रहिएगा, अन्नू का गिफ्ट लेने जाना है। चलो नाश्ता कर। मुझे तो ऑफर हर तरह से अच्छी लग रही है। ऑफर तो अच्छी है,
लेकिन तुम्हें नहीं लगता उसे खुद मिलना चाहिए था? वो आउट ऑफ कंट्री गई हुई है। गई हुई? इन्वेस्टर लड़की है? हाँ, मेरी मुलाकात नहीं हुई उससे, लेकिन मैनेजर से बात हुई है। तुम्हें कोई डाउट है? हाँ, 75% वो इन्वेस्ट कर रही है, मैं सिर्फ 15% कर रहा हूँ। फिर भी वो कंपनी मेरे नाम पे क्यों रजिस्टर करवा रही है? इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये बिजनेसमैन इसी तरह बच बचा कर काम करते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपने फ़ायदे से मतलब होता है। इतना सोचो मत, ये समझो कि ये डील बड़ी किस्मत से हाथ आई। अच्छा फरहान, हमारे इस काम से भाई की कंपनी को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा ना? देखो, इस काम में अगर एक का फ़ायदा होता है तो दूसरे का नुकसान होता है। तो सोच लो, आगे बढ़ना है या दूसरों के बारे में सोचना। मैं तुम्हें सोच के जवाब दूंगा फरहान। खुशकिस्मती अगर दस्तक देना तो इतना सोचते नहीं है, वरना पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। कॉफी? सोचने की बात है कि 15% शेयर्स लेके वो करेगा क्या? कुछ तो प्लान कर रखा है उसने, और यकीनन कोई है जो उसे सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि असद खुद से इस किस्म की बात करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। तुम्हें क्या लगता है कौन हो सकता है? मिलती नहीं फिर उसे माफिया। 1-2 दिन में आपका ड्रेस भी आ जाएगा। रूही, मेरे जाने के बाद तुमने ही अम्मी का ख्याल रखना है, क्योंकि भाई और बीना से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं। तुम्हारा गिफ्ट। तुम भाई से गिफ्ट नहीं लोगे? मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। क्योंकि आपके पैसों पर तो सिर्फ बीना का हक है, तो उसी पे खर्च करें। अन्नू, तुम बहन हो मेरी। और रेरी भाई, याद आ गया आपको बहन का रिश्ता? शायद उस वक्त भूल गए थे जब मुझ पे हाथ उठाया था। दूसरों की गलतियां पॉइंट आउट करना जितना आसान है, उतना ही मुश्किल अपनी गलती मानना है। खैर, जो हुआ उसे छोड़ दो। मैं नहीं चाहता जब तुम इस घर से जाओ तो मेरी तरफ से दिल मैला करके जाओ। दिल तो मैला हो चुका है भाई, और शायद अब कभी साफ नहीं होगा। देख लो, भाई और बहन में फूट डालने में कामयाब हो ही गई तुम। लेकिन याद रखो बीना, ये सब कुछ करके तुम भी खुश नहीं रह सकोगी। खुश तो कभी आप भी नहीं रह सकेंगी आप पे। पहले आपने अम्मी का दिल खराब किया मेरी तरफ से, फिर अन्नू आप ही, और अब उमर का दिल खराब करिए जुनीद की तरफ से।
कल जब आप उमर से बात करी थी सुन लिया था मैंने। ओ, तो अब छुप छुप के बातें सुनने की भी आदत पड़ गई तुम्हें? नहीं, ऐसी बुरी आदतें ना मुझ में कभी थी और ना है, पर आपके बारे में बहुत कुछ जान चुकी हूँ। सही कहा था आपने, जब वास्ता पड़ता है तो ही किसी की असलियत का पता चलता है। तो क्या सोचा है, अब क्या करोगे? वही तो समझ में नहीं आ रहा है। कंपनी को इतना लॉस हो रहा है और इस सिचुएशन में असद की डिमांड कैसे पूरी करूं? अगर तुम कहो तो मैं बात करूं उससे। नहीं, कोई फायदा नहीं। अगर उसे एहसास होता तो इस वक्त ऐसी डिमांड ही ना करता। सोचने की बात है कि 15% शेयर्स लेके वो करेगा क्या? कुछ तो प्लान कर रखा है उसने, और यकीनन कोई है जो उसे सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि असद खुद से इस किस्म की बात करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। तुम्हें क्या लगता है कौन हो सकता है? पता नहीं। वो मैं सोच रहा था कि मैं कल से ऑफ कर लूं, परसों मायूं है। मुझे रिमाइंड करवाने की जरूरत नहीं है, मैंने सारे फंक्शन अरेंज किए। ये भी है। और कुछ कहना? जुनेद भाई, आप बहुत डिस्टर्ब है ना अनु को लेके, पर आप फिक्र ना करें, मैं समझाऊंगा उसे। नहीं, रहने दो। ऐसे कैसे रहने दो जुनेद भाई? आप अपसेट हो, ये भी तो बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, रहने दो, कुछ कहने की जरूरत नहीं। ये हम बहन भाई के बीच के मामला आता है, हम खुद ही सॉर्ट आउट करते हैं। तुम बस शादी की तैयारियां करो। जी। अरे कहीं फुप्पो की नजर न लग जाए। खड़ी क्या हो, बिठावे नहीं और खीर लेके आओ। फुप्पो, रस में रहने दे, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं बस रूम में जाना चाहती हूँ। अनु, अम्मा ने अपने हाथों से तुम्हारे लिए खीर बनाई है, बस थोड़ी ही देर की तो बात है। जब वो कह रही है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, क्यों इंसिस्ट कर रही है? लेकिन भाई, बस ठीक है, रहने दो बेटा। रस्में जो होती हैं दिल की खुशी से होती हैं। अनु नहीं चाह रही तो इसे रूम में ले जाओ। इतना हैरान क्यों हो रही है अम्मा? अगर वो खुद रूम में चली गई तो उसका अपना घर है। अम्मा क्या सोच रही हैं आप?
अनु के रंग ढंग कुछ ठीक नहीं लग रहे मुझे। नहीं अम्मा, ऐसी बात नहीं है, बस उससे थकावट हो गई है, वरना वो तो आपसे बहुत प्यार करती है। प्यार प्यार करती तो फुप्पो के लिए थोड़ी देर रुक जाती। कैसा लगा रूम? मुझे लगा तुम कुछ चेंज करोगे, पेंट तक तो करवाया नहीं तुमने, एटलीस्ट सेटिंग ही चेंज कर लेते। वक्त ही नहीं मिला यार, हर वक्त तो तुम्हारे साथ होता था। और तुम इतना क्यों सोच रही हो? हमने कौन सा हमेशा यही रहना है, बहुत जल्द मूव आउट कर जाएंगे। बस तुम दुआ करो कि असद के साथ जो काम शुरू किया है उसमें कुछ बात बन जाए। सबसे पहले घर गिफ्ट करूंगा तुमको, फिर जैसे चाहो सेट कर लेना। तुम गिफ्ट करोगे? हाँ, एटलीस्ट तुम्हारे भाई की तरह अपने वादे से नहीं मुकरूंगा। फरहान प्लीज भाई का जिक्र मत करो, उनकी वजह से मेरे सर में पहले ही बहुत दर्द हो रहा है। कैसी लगी? बहुत खूबसूरत है। अनु, मैं तो तुम्हें डायमंड रिंग गिफ्ट करना चाहता था, पर सोकी फरहान, तुम जानते हो ना, तुम्हारा दिया हुआ कोई भी तोहफा मेरे लिए मामूली नहीं होता। मम्मी, अन्नू के बगैर घर कितना वीरान हो गया ना। अरे फोन करके पूछा है पहुंची भी है कि नहीं? मेरी बात हो गई थी, उसी वक्त पहुंचे थे, सब खैरियत है। दवा खा ली आपने? हाँ, अभी रूही खिला कर गई है। मैं थक गई हूँ, आराम करूंगी, तुम लोग भी जाके आराम कर लो। कब तक मुझसे नाराज रहेंगे माँ? तुम्हें मेरी नाराजगी की फिक्र है? फिक्र है, इसीलिए आपको मना रहा हूँ, और उस वक्त तक मनाता रहूंगा जब तक आप मान नहीं जाते। अगर तुम चाहते हो कि मैं नाराजगी खत्म कर दूं तो जितनी जल्दी मुमकिन हो अन्नू को घर दिलवा दो। माँ, मैं खुद यही चाहता हूँ, लेकिन पेचीदगियां कुछ बढ़ गई हैं। अब तो असद भी अपने शेर अलग कर रहा है। हाँ, तो क्या गलत कर रहा है? इसको भी हक हासिल है कि अपने लिए बेहतर सोचे, अपने लिए कुछ करे। तुम्हारे आसरे पे रह के
बेआसरा होने का इंतजार तो नहीं कर सकता ना। मुझे लगा आप इस बारे में नहीं जानती। असद बता चुके हैं मुझे। इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं थी। और वैसे भी मैं अपना सिर्फ हक ही मांग रहा हूं आपसे भाई। मम्मी सो गई? जुनैद, कुछ कहा है अम्मी ने? नहीं, ऐसी अन्नू की वजह से थोड़ा अपसेट हूं। क्या बताऊं तुम्हें कि मेरे अपने पराये होते जा रहे हैं। मैं जरा उमर को फोन कर लूं, काफी दिन हो गए उससे बात नहीं हुई, पता नहीं कहां बिजी है। हेलो जी भाईजान। कहाँ बिजी हो उमर? बिजी तो नहीं था। अगर फ्री थे तो कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे थे? दिल नहीं चाह रहा था मेरा आपसे बात करने का। क्या? मैं समझा नहीं, तुम क्या कह रहे हो? यकीन मुझे भी नहीं आता, कैसे बदल सकते हैं आप इतना? हो तो तुमने असद की बात पे यकीन कर लिया? यकीन ना करने की कोई वजह नहीं है मेरे पास भाईजान। अम्मी, रूही भाभी, आप ही सब एक साथ तो गलत नहीं हो सकते ना। हाँ, सब ठीक है, बस एक मैं ही गलत हूं। अरे तुम क्या कर रही हो? हटो, मैं कर लूंगी। नहीं अम्मा, मैं कर लूंगी। बेटा, तुम ही करती रही हो आज तक, आज कम से कम आराम कर लो, शाम को रुखसत हो जाओगी। अम्मा, आप ऐसे उदास होंगी तो मैं कैसे जाऊंगी?
बेटा, जहां बेटी की रुखसती से दिल खुश होता है, वहीं चुपके से उदासी डेरा जमा लेती है। ऐसे ही होता आया है और होता रहेगा। अच्छा, फिर तुम जाके अनु को जगाओ, मैं नाश्ता लगाती हूँ। भाभी बस आती होगी, पता नहीं उन्होंने रात कैसे गुजारी होगी अपनी लाडली के बगैर। ठीक है, शाबाश। नाश्ता ये क्या? तुम्हें अपना बनाने का ख्वाब आज पूरा हो गया। तुम्हारा ख्वाब पूरा हुआ और मेरी खुशी। आ जाओ। अम्मा नाश्ते पे बुला रही हैं, लेकिन नाश्ता तो हम अम्मी की तरफ करेंगे। वहाँ वहाँ क्यों करोगी? ये तो रस्म है, नाश्ता तो ससुराल में होता है। रस्में बनाने वाले भी हम हैं और तोड़ने वाले भी। और क्या फर्क पड़ता है, दोनों घर मेरे ही हैं। नाश्ता यहाँ करें या वहाँ। अरे, मैंने तुम्हें नहीं बुलाने के लिए भेजा था, तुम यहाँ बातों में लग गई। नाश्ता तैयार है बेटा, आ जाओ। फूफो, नाश्ता हम अम्मी की तरफ करेंगे, वहाँ सब इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन बेटा, फूफो आप लोग भी साथ चलें, सब वहाँ मिलकर एक साथ नाश्ता करेंगे, बहुत एंजॉय करेंगे, है ना? नहीं, आप लोग एंजॉय करें, घर में बहुत काम है। जी अम्मी, बस हम निकल रहे हैं। खुदाफिज फूफो। जी जी, बस निकल गए।